हेलो दोस्तों, जहाँ तक हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि हमने जो एंड किया था उस वीडियो को, वहाँ पे किया था मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कंट्रोल प्रोपोर्शन पे। उसमें से जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो फर्स्ट रूल है उसके बारे में हम देखते हैं। यदि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को यदि मुझे बिल्कुल लेमन टर्म में समझना हो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसको समझने के लिए यदि बिल्कुल लेमन टर्म में समझना हो तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लो कि हमारे पास 1 kg राइस है और प्लस 1 kg पल्स है। इन दोनों को यदि मैं मिक्स कर देता हूं तो मिक्स करने के बाद ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2 kg। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट केजी एंड सेकेंड केजी दोनों को ऐड किया तो कितना आया 2 kg आया। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे ना किसी चीज का लॉस हुआ ना किसी चीज का गेन हुआ। मैंने 1 kg इधर से लाया था, 1 kg इधर से लाया और दोनों को हमने मिक्स कर दिया तो 2 kg का एक तरीके से प्रोडक्ट निकल गया। लेकिन ये कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन में भी, ये तो केमिकल रिएक्शन एक टाइप का नहीं हुआ, ये केमिकल रिएक्शन थोड़ी हुआ। यहाँ पे दो चीज को लाया और फिर हमने मिला दिया, ये तो एक तरीके से फिर हम इसको फिजिकली अलग अलग कर देंगे, तो ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। लेकिन यदि केमिकल रिएक्शन को ही हम देखें कि मान लीजिए ये स्केच है और ये स्केच 10 ग्राम का है। कितने का? 10 ग्राम का। और इस 10 ग्राम स्केच को मैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर देता हूं इसको। तो बर्न करने के बाद इसका कुछ ऐसा होंगे और ये ऐसे जो होंगे वो तो 10 ग्राम तो नहीं होने वाला। यदि मैं इसको पूरे तरीके से बर्न कर दूं, बर्न करने के बाद ये मैं बोलूं 10 ग्राम का था और जो इसकी जो राख बची उसको भी मैं बोलूं कि ये 10 ग्राम का है, तो ये संभव नहीं है। हो सकता है ये कितना हो, 6 ग्राम का हो और जो बाकी 4 ग्राम होगा वो कहां गया फिर। तो ये 4 ग्राम हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो इससे गैस निकले हैं, जो इवॉल्व हुए पूरे तरीके से, वो 4 ग्राम ऑफ गैस हमारे इन्वायरमेंट में चले गए। मीन्स ये 10 ग्राम यदि था इसका मास, तो जो इन्वायरमेंट में जो मास है वो अभी भी 10 ग्राम अपने आप को मेंटेन करके रखा है, क्योंकि 6 ग्राम तो इसका राखी हो गया और 4 ग्राम हमारे एयर में चला गया। तो इसी कहता है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी टाइप का केमिकल रिएक्शन हो जाए, मास को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। सिंपल सी बात है कि यदि 10 ग्राम का चीज को हम ऐड कर रहे हैं किसी 15 ग्राम की चीजों के साथ तो 25 ग्राम हुआ। तो जो उसका जो हम रिएक्ट किए और उसके बाद जो प्रोडक्ट आया वो भी 100% 25 मतलब 10 और 15 दोनों के जो एडिशन है उसके बराबर आएंगे। मीन्स सिंपल सी बात है कि जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट आ रहे हैं दोनों बिल्कुल इक्वल मात्रा में आएंगे, इक्वल अमाउंट में आएंगे, इसमें कोई हेरफेर नहीं होगा। इसने दिया किनके द्वारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया गया था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया गया था एंटोनियो लवेसियर के द्वारा, और इन्होंने कहा था कि स्टेट दैट कि मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इन्होंने केमिकल रिएक्शन पे जोड़ दिया था कि केमिकल रिएक्शन में ऐसा नहीं हो सकता कि यदि हम किसी चीज का कोई हम दो चीज को रिएक्ट करें और प्रोडक्ट जो है बिल्कुल अलग आ जाए, ये कभी संभव नहीं है। मतलब दोनों हमेशा इक्वल टू रहेंगे। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है अप्लीकेबल नहीं है। किस पे अप्लीकेबल नहीं है? जहां पे न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लीकेबल नहीं है। ये सिर्फ हमें जानना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओनली एंड ओनली अप्लीकेबल ऑन द केमिकल रिएक्शन, नॉट इन द न्यूक्लियर रिएक्शन। ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट जो रहेगा वो हम समझेंगे लॉ ऑफ कंस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में कि लॉ ऑफ कंस्टेंट प्रोपोर्शन होता क्या है और किस तरीके से ये एप्लीकेबल है अलग अलग जगहों पे। तो हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में लॉ ऑफ कंस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में।